हेलो प्यारे विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में लोक प्रशासन की नवीन प्रवृत्तियाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं नवीन लोक प्रशासन के विचार के उदय में अमेरिका के अपनी परिस्थितियों और चंद घटनाओं को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। पिछली शताब्दी के 7वें दशक के पूर्व अमेरिका में द्रुत उपनगरीकरण, शिशु प्राचुर्य की व्यवस्था के लिए स्कूलों और अस्पतालों की अधिकाधिक स्थापना और उन्हें समृद्ध बनाने आदि सकारात्मक योगदान के लिए सरकार की सर्वत्र सराहना की जाती थी। उस काल में अमेरिका को जॉन एफ कैनेडी जैसा कुशल, प्रभावी, गत्यात्मक राष्ट्रपति का शासन मिला, जिसके योगदान से प्रशासन को सकारात्मक रूप मिला। दुर्भाग्य से स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी। राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या कर दी गई। 7वें दशक के मध्य तक ओतप्रोत अमेरिका में अत्यधिक सामाजिक उथल पुथल हो रही थी। अनेक शहरों में दंगे बलवे हो रहे थे। अनेक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के परिसर अशांत थे। देश वियतनाम युद्ध का सामना कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में नेताओं के प्रति ही नहीं वरन माता पिता के सम्मान के प्रति भी तीव्र गति से पतन होता गया। शैक्षणिक स्थलों, सामाजिक विज्ञानों प्रबुद्ध जन का इन परिस्थितियों से चिंतित होकर इन पर चिंतन होने लगा। इन चीज़ों में नवीन विचारों हेतु पृष्ठभूमि तैयार की। नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में निम्नलिखित घटनाएं मील का पत्थर साबित हुई। सबसे पहली घटना है सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967। नवीन लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबद्ध एक संस्था ने 1966 में सिराक्रूज विश्वविद्यालय के जॉन सी हनी ने से विशेष अनुरोध करके अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन अध्यापन की स्थिति की जांच करवाई। इस शोध अध्ययन पर हनी ने प्रतिवेदन 1967 में प्रस्तुत किया, जिसमें लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति उजागर करके इसकी विषय वस्तु को विस्तृत बनाने पर बल दिया। हनी ने आग्रह किया कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को इस विषय का अंग बनाया जाए। हनी ने अपने प्रतिवेदन में निम्न 4 समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। पहला है धन का अभाव। हनी की यह दृढ़ मान्यता थी कि लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना चाहिए और इस पर यदि विश्वविद्यालय में शोध किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लोक प्रशासन धन के अभाव में यह संभव नहीं है। इसे संभव बनाने हेतु प्रशासन के पठन पाठन और शोध संकाय की व्यवस्था की जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट, विषय के संबंध में बौद्धिक मत विभेद। हनी ने स्पष्ट किया कि लोक प्रशासन के संबंध में विद्वानों में बौद्धिक विभेद व्याप्त है। विद्वानों में लोक प्रशासन को एक विषय मानने या इसे विज्ञान मानने या इसे एक व्यवसाय मानने के विषय में वैतक्य नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय को मानने को भी तैयार नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन के विभागों में अपूर्णता। हनी ने पाया कि लोक प्रशासन के विभागों में अपूर्णता है और यह संस्थागत कमजोरी भी है। संस्थागत कमजोरी और अपूर्णता के कारण लोक प्रशासन के अध्ययन अध्यापन में अड़चनें आना स्वाभाविक था। नेक्स्ट पॉइंट है विषय के विद्वानों और सेवारत प्रशासकों में अंतर। हनी ने बताया कि लोक प्रशासन के विद्वानों और सेवारत प्रशासकों में अपने अपने पृथक विचार हैं। अपना अलग नजरिया और सोच अलग अलग होने से उनके व्यवहार में भी अंतर है। हनी ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश करी कि शासन के लिए आवश्यक शिक्षित मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करके उसे यह दायित्व सौंपा जाए। हनी ने कहा कि लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए जो लोक सेवा को
जीवन वृत्ति के रूप में अपनाना चाहते हैं। ऐसे छात्रों को संघ, राज्य, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों में शिक्षक बनने वालों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की जाए। हनी का कहना था कि शिक्षकों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखा जाए, उन्हें समय समय पर शासन कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराया जाए। सार्वजनिक मामलों के विषय का प्रशिक्षण व शोध कार्य संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए। शोध को वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए। नवीन परामर्शदात्री सेवा या सूचना की व्यवस्था की जाए। हनी ने यह परामर्श दिया कि समय समय पर विश्वविद्यालयों की समीक्षा की जाए और आवश्यक होने पर उनके अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में सुधार किया जाए। दूसरा पॉइंट है लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी सम्मेलन 1967। लोक प्रशासन के विकास और संश्लेषण की आवश्यकता का अनुभव करते हुए राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की परिषदों ने संयुक्त रूप से दिसंबर 1967 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके विषय थे लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार। इस विषय का क्षेत्र, उद्देश्य, उसकी अध्ययन पद्धति। विद्वानों ने इन विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन की कोई सर्वसम्मत परिभाषा विकसित नहीं हो सकी। इस सम्मेलन पर टिप्पणी करते इसके बाद इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के क्षेत्र, अध्ययन, लक्ष्य, विधि के संबंध में अलग अलग मत व्यक्त किए गए, जो निम्न प्रकार से हैं। जिस प्रकार लोक प्रशासन की परिभाषा करना कठिन, उसी प्रकार इस विषय के क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है। दूसरा पॉइंट है नीति निर्माण और लोक प्रशासन को विभक्त करना अनुचित है, क्योंकि लोक प्रशासन के विभिन्न अभिकरण नीति निर्माण में संलग्न रहते हैं। एक विषय या अनुशासन के रूप में अमेरिकी लोक प्रशासन का संबंध केवल अमेरिका के ही लोक प्रशासन से होना चाहिए। नौकरशाही का अध्ययन संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों ही प्रकार से किया जाए। लोक प्रशासन में प्रबंध कौशल का स्थान नीति और राजनीति संबंधी बातें लेती जा रही हैं। ध्यान रहे कि कंप्यूटर से उपलब्ध सूचनाएं केवल इसलिए ठीक नहीं मानी जानी चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर से प्राप्त हुई हैं। PPB प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग ही राजनीतिक प्रश्नों को विश्वसनीय उत्तर प्रदान करता है। भावी प्रशासकों को व्यावसायिक विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में केवल प्रशासनिक संगठन व पद्धति पर ही बल न दिया जाए, अपितु मनोवैज्ञानिक, वित्तीय प्रशासन, समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान संबंधी पहलुओं का भी लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। समाज में व्याप्त समस्याओं का लोक प्रशासन कोई उत्तर न दे सका। अनेक नवीन समस्याएं यथा श्रम संघ हड़ताल, सामाजिक दंगों, सार्वजनिक विद्यालयों संबंधी विवादों, झोपड़पट्टियों की समस्या, विज्ञान विकासशील देशों संबंधी प्रश्नों के विषय में लोक प्रशासन मौन है। धन्यवाद। आगे के पीरियड में आगे देखेंगे, पढ़ेंगे।